चलेगी, वोटों की गड़बड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब युवा बोलेगा, सबकी आंखें खोलेगा, 17 वार्डों को बराबर तोलेगा, तोलेगा, तोलेगा। अब युवा बोलेगा, सबकी आंखें खोलेगा, 17 वार्डों को बराबर तोलेगा, तोलेगा, तोलेगा। वोटों की दंडाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घरोंडा की नागरिकता वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, घरोंडा की नागरिकता वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। अब युवा बोलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। युवा बोलेगा मंच बोल पड़ा है। पोल खोलने के लिए 17 वार्डों की पोल खोलने के लिए पहुंचा है SDM कार्यालय में, ज्ञापन सौंपेगा। युवा बोलेगा मंच का आरोप है कि 17 वार्डों में हज़ारों व्यक्तियों की, मतदाताओं की वोट काट दी गई है, उनसे उनका वोट का अधिकार छीन लिया गया है। मामले की जांच होनी चाहिए और जिन भी लोगों ने, जिन भी अधिकारियों ने या कुछ पार्षदों पर भी आरोप लग रहे हैं, हालांकि उनका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि लगातार पिछले कई वर्षों से शहर में ऐसा होता आ रहा है। आज जो है SDM को ज्ञापन सौंपने के लिए युवा बोलेगा मंच और शहर के वो लोग जिनकी वोटें, जैसे खड़े हैं हमारे साथ में, शेरू खड़ा है हमारे साथ में, इसके परिवार की वोटें काट दी गई हैं। आज ये SDM को ज्ञापन सौंपने के लिए आया है और कार्रवाई की मांग कर रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने शहर के नागरिकों को उनसे उनका वोट का अधिकार छीन लिया। किसाना के बाड़ा कहते भी दादा के जीरो जो हो भारत कोई नहीं। देखो जी, बात ये है जिम साहब, ये युवा बोलेगा मंच है, पहले ही बताया था जी, इसने 800 आंदोलन करे हैं और जहां आप बैठते हो पिता परमात्मा, इसके लिए 48 दिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो लगभग 2700-2800 वोटें ऐसी हैं जी शहर के अंदर जो कर चुकी हैं, और वार्ड 4 है जी जहां पर 300 वोटें हमेशा फिक्स रहती हैं। दूसरे गाँव की जी जना गाँव की है। वार्ड 5 है जी जहां लिबर्टी की 400 वोटें हमेशा फिक्स रहती है। 25 साल से कोई मरने वालों की वोटें भी यहाँ पर 2000 वोटें ऐसी हैं जो आईबाजी वोट डलती है। तो लोगों ने पता लग गया जी, जो BLO प्रत्येक वार्ड वाइज गए हैं, वार्ड में BLO गया, अधिकारी गया, उसके साथ मौजूदा पार्षद ने बैठ के वोटें कटवाई है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इसकी वाइफ ने इलेक्शन, चलो इनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा था, इन लोगों की वोटें काटी। ये सैन समाज है, इनके 100 वोटें कटी हुई है बस अड्डे के सामने कर रहे हैं। मेन बात क्या है जी, 575 वोटें कटी हुई हैं। ये मेन आ रहे हैं। कोई से वार्ड में अपनी मारी वोटें पड़ती है जी घरोंडा के अंदर, और घरोंडा के नागरिकों की वोटें काट दी हैं। मैम पता लगेगा पेशा है मैम, वो अपने सोशल मीडिया पे आप डाल, सोशल मीडिया पे नाम डाल मैम, वही कह रहा हूँ। आज जो कोरोना काल करके जी, एक तो प्रिंट मीडिया लोगों ने कम कर दी, जैसे बंद होगी उससे बाद अखबार लगवाई। दूसरे नंबर पे मैम सोशल मीडिया हर एक इंसान नहीं चला सकता, ये है हमारे जैसे अंकल हैं, इनको नहीं पता जी। ऐसे कई वोट उसमें हुई। इसका पूरा ये है जो BLO है ना, प्रत्येक वार्ड में घर पहुंचे। मैम BLO तो आई सर्वे करके जी दोबारा वोटें दिलवाओ जी हमारी, बिल्कुल ही काट दी पूरे घरोंडे, वोट ही नहीं है जी हमारी। चलो हाँ जी, क्या मामला आज? मामला ये है जी कि आज तक घरोंडे में हेरा फेरी, गड़बड़ी इतनी ज़्यादा चल दी आई कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जो पुराने MC थे वही हमेशा बनते आए। उसका कारण आज आपको बताते हैं कि वोटों की हेरा फेरी, कहीं से बिहार की वोटें घरोंडे में पड़ रही हैं, कहीं से यूपी की पड़ रही हैं, और हम जो घरोंडे के नागरिक हैं हमारी वोटें ही नहीं है घरोंडे के अंदर। 17 के 17 वार्डों की लिस्ट चेक की है, हमारी वोटें ही खत्म कर दी। 2 वार्डों का मुझे पता है, एक तो 550 वोट एक वार्ड की, एक की 250 वोट बिल्कुल खत्म हो गया है, काट दी गई है। जिनमें से हमारे साथ ये हैं जी, ये खड़े हैं, इनके कम से कम 70 बंदों की, इनके परिवारों की वोट बिल्कुल खत्म कर दी। और कुछ MC भी हैं बीच में। आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि बीच में 2-3 MC, 4 MC भी जिनकी वोट ही नहीं है घरोंडे के अंदर। अगर कल को मान लो मैंने भी चेयरमैन के इलेक्शन में खड़ा होना है, किसी ने MC के इलेक्शन में खड़ा होना है, वो कैसे खड़ा होएगा? उसकी वोट कहाँ गई? ये कहते हैं कि आपको टाइम दिया था, आपकी डेट काट दी। हमें ये बताओ, चलो हम मानते हैं कि हमारी डेट निकल गई, हमारे पास अब राइट नहीं है, चलो हम कुछ भी है, पर इसका मतलब ये है कि आप हमें घरोंडा की नागरिकता भी छीन लोगे हमारे से। घरोंडा की नागरिकता छीनने का आपको किसने दिया? ये कौन सा प्रश्न है? चलो हम कहते हैं हमारी वोट मिलने दो, पर हमको बता दो वो बंदा कौन है जिसने ये काम किया। मांग क्या आपकी? अब हमारी मांग यह है कि हमारी वोटें दोबारा जहाँ पे थी ज्यों की त्यों हमें चाहिए। अगर वो वोटें नहीं आई
तो हम आगे से आगे जाने का काम भी कर सकते हैं और भी आगे दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इससे बड़ा आंदोलन लेके आ सकते हैं। अभी तो हम कम आए हैं, क्यों? कोरोना की वजह से हम भीड़ नहीं दिखाना चाहते, कल को फिर हमारे पे उल्टे केस ठोक दिए जाते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करी। हम थोड़े ही बंदे हैं, हमारी मांग सुन लो, हमारी बात मान लो, नहीं तो बड़ी भीड़ लेके हम इकट्ठा हो सकते हैं कल को। वोटों में सुना है बड़ी धांधली सामने आ रही है, क्या मामला है? अभी शर्मा जी, जैसे मैंने 14 वार्ड की लिस्ट चेक की, जैसे कि हमारा वार्ड महिला के लिए आरक्षित है, तो खुद मेरी पत्नी की वोट वहाँ से गायब थी, काट दी गई थी। और लगभग पिछली बार 2098 में वोटें थी। अब क्या है कि उसमें 1981 वोटें बची हैं, तो वोटों में कहीं ना कहीं धांधली तो करी गई है। जैसे पीछे मैं बीमार रहा, एडमिट था, तो चेक नहीं कर सका। अब आज चेक किया, आज लास्ट डेट है, तो उनको उसकी वो त्रुटि करेक्शन करा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कई MCO को ये दिक्कत सामने आ रही है। इसके लिए MD साहब से भी मिलेंगे, भाई पुनः जांच कराई जाए वोटें का, ताकि ये हर वार्ड की 200-250 वोटें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दी गई हैं जी। मतलब जिस वार्ड से MC था उसने अपने क्षेत्रों की वोटें अपने वार्ड में शिफ्ट करा ली हैं। तो वोटों में एक बहुत बड़ा घपला धांधली की गई है। तो समाधान क्या है वैसे में? समाधान क्या है कि आज SDM मैडम को एक बार उनके लिए त्रुटि का फॉर्म भर के दे रहे हैं करेक्शन के लिए, लेकिन 200-250 वोटों कहाँ से करेक्शन देगा? मतलब पार्षद या और क्या है कि पब्लिक में इतनी जागरूकता नहीं है, वो कट रही है, चलो हम नहीं जाएंगे कराने के लिए। तो हम MD साहब से अनुरोध करेंगे पुनः एक बार वोटों की जांच कराई जाए, और जो जहाँ रह रहा है, जिस वार्ड के अंदर रह रहा है, उससे पूछ के, या जहाँ का उसकी ID है वहाँ की वोटें वहीं रखी जाए। वोटों की धांधली को लेकर के नारेबाजी हो रही है, क्या कहना आपका? आपके सामने है जी, आपसे कोई मेरे हिसाब से छिपती तो है नहीं कोई बात। आप पत्रकार हो, आपको हमारे से ज़्यादा पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि जब 2015 में मेरी वोट थी 855 नंबर, और 2019 में भी मैंने वोट दी, MP की भी MLA की भी। तो अब की बार लिस्ट में नाम ही नहीं है। और चलो ये होता है कि एक वार्ड में नहीं है, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं चौथे में होगा। 17 के 17 वार्ड में मेरे को अपनी वोट नहीं मिली, मेरे परिवार की वोट नहीं मिली, मेरे मित्रगण की वोट नहीं मिली, जो मेरा आस पड़ोस उनकी वोट नहीं मिली। मेरे वार्ड से कम 200 से 250-250 वोटों के करीब वोटें काट चुकी। किसी भी वार्ड में नहीं मिली? किसी वार्ड में नहीं मिली। इसका मतलब तो हम घरोंडे के नागरिक ही नहीं है। घरोंडे के क्या, इन्होंने तो सबसे बड़ी अधिकार क्या है? वोट का अधिकार है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम अधिकार छीन लिया, हमारा अधिकार छीन लिया। अब तो हम सीधा उन जिन्होंने MC का इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, और आगामी जो है MLA का इलेक्शन लड़ना है, हम तो उनको चेताना चाहते हैं कि अगर आप अब इस मुद्दे पे हमारे साथ नहीं खड़े होते तो हम आइंदा भी वोटें नहीं देंगे। फिर हम MLA के इलेक्शन में भी वोटें नहीं डालेंगे, MP के इलेक्शन में भी नहीं डालेंगे। अगर हमारा नाम आ भी जाता है, नहीं, हम इस वोट, अगर अब की बार MC के इलेक्शन में, चेयरमैन के डायरेक्ट इलेक्शन में हमारी वोटें नहीं आती हैं, तो हम आगे MLA का भी बहिष्कार करेंगे वोटों का, और MP के वोटों का भी बहिष्कार करेंगे। अगर उस टाइम हमारी आ जाते तो हमारा बेनिफिट गया। अगर मान लो मेरी इच्छा हो भाई मेरे को अपने वार्ड के लिए इलेक्शन लड़ना है, और पब्लिक आके मेरे को बोले जी आप वार्ड से इलेक्शन लड़ो, मेरी वोट ही नहीं होगी तो मैं क्या सेवा कर पाऊंगा? जो सेवा भाव वाले आदमी हैं लगभग उनकी वोटों को ही काट दिया गया है। अब ये समझ नहीं आ रही। आपके हिसाब से कितनी वोटें कटी हैं ग्राउंडा में? लगभग अगर मैं अपने वार्ड के हिसाब से बात करूँ, 9 वार्ड के हिसाब से बात करूँ, 9 वार्ड से ही पता लगा था 475 के करीब वोटें हैं। मेरे वार्ड से 250 वोटें। अगर ऑल ओवर 17 वार्डों से लगाते हैं, अगर 150-200 वोटें भी हों, तो ये लगा लो ना कि कितने भारी उसमें वोटें कट चुकी हैं। मतलब कि 4 से 4,500 वोटें की खत्म है ग्राउंड। नहीं होना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश सैन है जी, मैं ग्राउंडे से वार्ड नंबर 8 से बोल रहा हूँ। हमारी वोट कम से कम 16-17 घरों की 80 प्लस ज़्यादा थी वोट। वो हमारे वार्ड में 8 में है ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं कहाँ खोदी वो वोट। कौन से वार्ड में है? 8 वार्ड में नहीं, अब वो कौन से वार्ड में चले? कोई समय भी नहीं हमने देखी ना, हमारे वार्ड में नहीं पाई हमने अपनी लिस्ट से। मतलब है 8 वार्ड से वो हमारी वोट वहीं आई जाए 8 वार्ड में। बस हम प्रशासन से भी कहा भाई इतनी हेरा फेरी क्यों करी? हमारा जो वोट का अधिकार भी छीनने लग रहे, तो हम इसका मतलब हमारी नागरिकता ही खत्म लग रही है लोग। और वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। हमारे भी सेम यही प्रॉब्लम है। ये ताऊ जी मेरे परिवार से ही हैं। इनकी 50 से 60 सालों से स्थायी तौर पे एक जगह पे रह रहे हैं और एक ही जगह पे वोट डालते आए हैं। इस बार ऐसा हुआ कि पिछली लिस्ट में इनका सभी का नाम है और इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो जितना भी हम देख पाए, जितनी भी हमने लिस्टें चेक की हैं, उनमें इनकी वोटें पाई नहीं है। अब 17 की 17 लिस्टें तो मैंने चेक नहीं की है कि मैं बता दूँ कि किस वार्ड में इनकी वोट है। तो सर हमारी तो बस यही दरख्वास्त है कि इसका दोबारा सर्वे किया जाए और जो वोट जहाँ है उसको वहाँ शिफ्ट किया जाए, और इससे ज़्यादा कोई हमारी डिमांड नहीं है। आज किस तरह से क्या मामला है? आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हो नगर इसमें SDM दफ्तर में। ऐसा है शर्मा जी, घरौंडे के 17 वार्डों के लिस्टें
वोटरों ने चेक की। उस लिस्ट के अंदर काफ़ी मतलब घपलेबाजी नज़र आई। घपलेबाजी का मतलब ये है कि उनके वोटें किसी वार्ड में नहीं मिल रही, और ऐसे वोटर जो पिछले काफ़ी सालों से चाहे विधायक का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे एमसी का हो, चाहे कुछ, तो वो डालते आ रहे हैं। और बहुत से साथी तो इसलिए घर में बैठे खामोश थे कि हमारी वोट तो बनी हुई है, जब हर साल डालते हैं। तो जब कुछ साल मैंने देखी तो उनके वोटें नहीं मिल रही। तो ये वोटों का न मिलना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं ये मानता हूँ कि ये प्रशासनिक फेलियर है। क्योंकि जब ये वोटें बढ़ती हैं या कटती हैं तो वार्डों के अंदर BLO होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर उसे बोलते हैं, उसकी ड्यूटी होती है वोट का काटना और जोड़ना, उसका काम होता है। तो BLO ने अगर सही काम किया है तो इसका मतलब फिर नगर पालिका के कर्मचारियों ने कोई गड़बड़ की है। तो कहीं ना कहीं तो ये घपलेबाजी है। तो इसलिए युवा बोलेगा आज जो है SDM मैडम की यह नज़र में ये बात लाना चाहता है कि क्या ये हेरा फेरी हमेशा चलती रहेगी। इतने बड़े अधिकारी हो, आपको जो है ये लोग जो है अंधेरे में रख देते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसके ऊपर हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, और जिनकी वोटें कटी है। तो ऐसी कितनी वोट होंगे मास्टर जी आपकी नज़र में? ऐसी मैंने तो सुना है कि वार्ड नंबर 8 और 9 के अंदर शेरोविक जो उपाध्यक्ष है अपने मंच का, एक जगह कह रहा है 450 वोट कटी है 8 वार्ड के अंदर, और 9 वार्ड के अंदर कह रहा है कि 500 करीब कटी है। और 574 ऐसे दावेदार हैं जिनकी वोटें कटी है, और उन्होंने रिटर्न में जो है अपने यहाँ पर शिकायत की है। तो शर्मा जी देखिए, हमने भी नहीं है, हो सकता है हमारी वोट भी ना हो। तो बड़ा ही ये तो आपने अपनी लिस्ट नहीं चेक करी? नहीं, बिल्कुल नहीं चेक करी। देखो ईमानदार से कह रहा हूँ, क्योंकि हम इस विश्वास में है कि जब हम हर साल डालते हैं तो बन रही होगी। अब देखो क्या होता है, तो आगे की बात है। ऐसा भास्कर जी, मेन बात यहाँ 25-25 साल से जो पार्षद बन रहे हैं ना, वे माहिर हो चुके हैं। वो मलाई में भी माहिर हो चुके हैं, वोट बनाने में भी, वोट कटाने में भी। BLO जो प्रत्येक वार्ड वाइज प्रशासन ने बना रखा है, वो उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं। जैसे 5 वार्ड लगा लो, 5 वार्ड का 25 साल से पार्षद बनता रहा है, और गारंटी के साथ कहता हूँ अगर ऐसा चलता रहा तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसकी 4 से 500 वोट तो लिबर्टी की ऐसी फिक्स हैं जो कि बिहार में भी पड़ती है और यहाँ भी पड़ती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 1,500-2 हज़ार वोटें अलग से रखती है। वार्ड 13 है, वार्ड 13 में एक यूपी में कोई गांव है, वहाँ की 60-70 वोट वहाँ भी गिरती है, यहाँ भी गिरती है। वार्ड 8 है जो 20-25 साल से बन रहा है, और जिंजाना गांव और कई गांव ऐसे हैं, तो वो इतना तगड़ा माहिर है कि उसकी मरे हुए की वोटें भी उसकी 500-600 वोट वार्ड 8 वाले की ऐसी है जो हमेशा बनता आ रहा है, उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमारे गरौंडा शहर में 2-2.5 हज़ार वोटें काट दी गई हैं, जिनका पता भी लगा हुआ है। ये खड़ा है, ये इसने इलेक्शन लड़ा था, इसकी वाइफ ने, सुदेश ने, ये वार्ड 3 का है, इसका पता, इसकी वोट साफ होगी। ये शेरू है, जो मौजूद आदमी है, जो वास्तविक आदमी है, जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, जो वोट नहीं डालते, उनके प्रति ये जो मौजूदा पार्षद होते हैं ये अपना खेल खेलते हैं। अब हम ज्ञापन देने SDM साहब को देने आए हैं, पर नहीं SDM साहब इस ज्ञापन को डस्टबिन में गिरेगी या चुनाव आयोग के पास पहुंचाएगी या कुछ। आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से इस घरौंडे का दोबारा सर्वे करो, जो आखिरी वोट का अधिकार आम आदमी के पास है उसको तो बना दो। उसका तो एक परिवार की वोट कट जाए और वो बेचारा वोट डालने उस दिन जाए, अभी 2 महीने बाद इलेक्शन, और उसको वोट नहीं पता क्या बीतेगी उसके मन पर। ये जो नहीं, तो ऐसे में JP साहब, प्रशासन तो आह्वान करता है कि 100% मतदान हो। हाँ, तो फिर ये तो वोट का अधिकार ही छीन लिया। तो ये इनकी मिलीभगत है ना। अगर ये चाहे तो इसका जो ये जो माहिर लोग हैं इन पे केस दर्ज होना चाहिए। इनका BLO जो वार्ड वाइज ड्यूटी लगती है, वार्ड वाइज घर घर जाता है, तो वो क्यों नहीं गया? आपके सामने हम आदमी भी दिखा रहे हैं, कुछ ठीक है मानते आदमी सो रहा है बेरोजगारी में, कुछ भी नहीं आता निकल के बाहर, नहीं तो सर्वे करके देखो बुरा हाल हो रहा है ग्राउंड में। तो इन पे कौन नकल कसेगा? अब क्या है, क्या लोकतंत्र है? तो इस तरह से 2 जाइए। और आपके माध्यम से 9 PM के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भैया ग्राउंड वाले अपनी वोट एक बार जाके चेक कर लो, तुम्हारे साथ भी ऐसी मनी पाओगी। कहेंगे भाई अभी 15 दिन में सर्वे कराओ, अगर नहीं होता तो फिर ऊपर चुनाव आयोग DC करनाल है जो वहाँ पर करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? ये अधिकारी हैं, ये ऊपर से ये देश का भविष्य, ये लोकतंत्र का आखिरी वोट डालने का है, तो इन लोगों को देखना चाहिए ना। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और आपने पता है जो कुर्सी SDM साहब के, इसके लिए भी आंदोलन 48 दिन किया था। तो इस तरह से हम इनके पास जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ लोगों में ये चर्चाएं सुनने को मिल रही है, चाहे कुछ भी हो, हमें पार्षद की कुर्सी पर दोबारा से बैठने, इतना विरोध होने के बाद भी जब इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है
तो उस कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा हम इन कटी हुई वोटों से लगा सकते हैं कि ये कटी हुई वोटें मिली भगत से कटी है, ना कि किसी कमी से कटी है। जब इतना प्रेशर बढ़ने के बाद भी, कितना प्रेशर बढ़ चुका है और मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से, चाहे वो आपत्ति और दावे दर्ज करने के माध्यम से, इतना प्रेशर बढ़ने के बाद भी अगर ये वोटें अभी तक नहीं जोड़ी गई है तो कहीं ना कहीं ये एक मिली भगत है। और ये मिली भगत का सबूत आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। इतने दिनों से लगातार आवाज़ उठ रही है, परंतु किसी ने किसी बात को संज्ञान में लेकर के अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। तो हम ये इसे इलेक्शन नहीं, गिने चुने नेताओं का सिलेक्शन है ये। अगर इलेक्शन पारदर्शिता से किया जाए तो देखा जाएगा कि कितने नेता वहां दोबारा से कुर्सी पर बैठते हैं और कितने नए चेहरों को मौका मिलता है। क्योंकि अगर ये चुनाव अच्छे तरीके से पारदर्शिता से नहीं करवाया गया, अंतिम व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें चुनाव आयोग में जाना पड़े, चाहे हमें डीसी के पास जाना पड़े, और अंत में चाहे हमें कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना क्यों ना पड़े, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये घरोंडा में जो वोटों घोटाला हुआ है, हमारी यही मांग है कि इसकी निरपेक्ष जांच हो। जिस भी बीएलओ ने घोटाला किया, हर एक 17 के 17 वार्डों में कहीं 100 वोट काट दी, कहीं 200 वोट काट दी। ये बंद कमरे में बैठ के जो राजनीति की गई है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, एक्शन हो। हम डीसी साहब से, करनाल प्रशासन से यही मांग करते हैं भाई इनकी जांच करके बीएलओ पे कार्रवाई की जाए। मामला ये, हमारी वोट काट दी गई है। मेरी और मेरी मिसेज की वोट काटी गई है, मेरे बच्चे की वोट है। हमारी 5 वोट है, 5 वोट है हमारी 2 की काटी गई, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने के दावेदार हैं, वार्ड 10 से भी और वार्ड 5 से भी। इसीलिए उन लोगों ने पता था कि ये भी के सामने आएंगे तो इनकी वोट काटी जाए। इसी में किसी की शरारत है। और मेरी 60 साल हो चुकी है और मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट जॉब से। और मैंने तो वैसे वार्ड नंबर 10 से वार्ड 3 में वोट ट्रांसफ़र करनी थी, इसलिए मैं बीएलओ से कांटेक्ट करता रहा। उसने मेरे को बताया जी वोट बनने लग गया, आप आ जाओ। तो बीएलओ ने मेरे से बताया कि आपकी किसी वार्ड में वोट नहीं है। तो मैं गोयल से मिला, गोयल ने गोल मोल बात कर दी। फिर मैं तहसीलदार, जैसे मैंने वोट बनाना अप्लाई किया तो उन्होंने मेरे को डेट दी 19 तारीख की और बच्चों की दी 22 की, क्योंकि हमने वार्ड 10 से वार्ड 3 में ट्रांसफ़र करने, क्योंकि मैं